नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बिहार की पिक्चर अब करीब करीब फाइनल हो चुकी है। 2 फेज में 165 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब सिर्फ 78 सीटों पर वोट पड़ने बाकी हैं। दूसरे चरण में आज 54% मतदान हुआ। यह 2015 के चुनाव से 2% कम है। ये वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, आज हम इसका भी एनालिसिस करेंगे। आप सब ये जानना चाहते होंगे कि आखिर किस बात पर बिहार के मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में स्टोर किया है, विकास पर, राष्ट्रवाद पर या फिर जातिवाद पर। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने आज ग्राउंड पर उतरकर वोटर्स से बात करके आपके लिए यह रिपोर्ट तैयार की। एक 165 सीट पर वोटिंग कंप्लीट। दो राउंड में 67% सीटों का फैसला। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? बिहार इलेक्शन की क्लियर पिक्चर। बिहार में 2/3 सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। जनता का रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। नीतीश बरकरार रहेंगे या लालू की पार्टी 15 साल बाद वापसी करेगी? पब्लिक ने डिसीजन दे दिया है। अगर हम पहले और दूसरे राउंड की वोटिंग को सैंपल माने तो इससे आगे की तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो जानी है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि 2 राउंड में किस पार्टी का बूथ कितना मजबूत साबित हुआ, किस जाति ने कहां सबसे ज्यादा वोट दिया, किस पार्टी का वोट घटा, किसका बढ़ा। हमारे रिपोर्टर बिहार में सेकेंड फेज की पोलिंग में हर सीट पर मौजूद थे। उन्होंने वोट डालने के बाद लोगों की राय जानने की कोशिश की। बहुत से वोटर्स ने खुलकर अपना प्रेफरेंस बताया। जनता जनार्दन की बात सुनाने से पहले बिहार से चौंकाने वाली तस्वीरों को देखना जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें तीसरे फेज का फैसला कर सकती हैं। मधुबनी में नीतीश कुमार 3rd राउंड के लिए रैली को संबोधित कर रहे थे। अचानक भीड़ में उन पर प्याज और ईंट का टुकड़ा फेंका गया। नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार कहते नजर आए कि फेंकने दो, जितना फेंकना है फेंकने दो। फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं बिहार में इलेक्शन का टेम्परेचर किस हद तक चढ़ा हुआ है। एक और तस्वीर पटना की दिखाते हैं। पटना के फतुहा इलाके में वोटिंग के दौरान मारपीट हुई। वोट देकर लौट रहे एक परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि आरजेडी के समर्थकों ने परिवार को पीटा। ये तस्वीरें बिहार की क्लियर पिक्चर भले न बताएं, मगर जनता के मूड की ओर बड़ा इशारा करती हैं। पर यह जानना भी जरूरी है कि इशारों के अलावा वोटर डायरेक्ट क्या कह रहा है। तो अब आपको बिहार के वोटरों के मन की बात सुनाते हैं। शुरुआत पटना से। पटना सूबे की राजधानी है और बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी बिहार में अगर कहीं सबसे ज्यादा मजबूत दिखती है तो वो पटना है। यहाँ की कुम्हरार सीट पर संवाददाता नीतीश चंद्र ने वोटरों का मिजाज जाना। बदलाव का मूड है बरकरार? बदलाव का तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं चल रहा है, बढ़िया। हाँ बिल्कुल। नीतीश कुमार सीएम बन जाएंगे? लगता तो है। बदलाव का मूड है या जो कुछ चल रहा है वैसा ही चले? देखिए, उन्हों का लड़ाई तो टक्कर का है, लेकिन बदलाव करने से तो कोई खास फायदा है नहीं। इस बार तो नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को कुछ अलग सोचना होगा युवा के लिए। हाँ, फिर से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे और बिहार में फिर से शांति अमन का सरकार बनेगी। मोदी जी का बात का असर होगा युवा के लिए सोचना पड़ेगा। और उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, मूड किधर है, बदलाव का या जो चल रहा है वही बेहतर है? इस बार आपको जो चल रहा है वही बेटर है। कोई वोटर की बात नहीं। रिजल्ट की जहाँ तक बात करें तो सर यहाँ से बीजेपी का कंफर्म सीट है। यहाँ आपको कोई अलग पार्टी की नेता नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप पिछले चुनाव का पूरा सर्वे करके देख चुके हैं। रोजगार के मुद्दे का असर नहीं होगा? 10 लाख नौकरी का कोई असर नहीं होगा सर। चल रहा है अभी तो वही है, उससे बेहतर कुछ है नहीं। इसलिए अभी विकल्प नहीं है, इसलिए फिलहाल वही विकल्प ही नहीं है। मजबूरी में, मजबूरी कहिए, विकल्प कहिए, जो कहिए। कुम्हरार में बीजेपी के अरुण कुमार सिन्हा और आरजेडी के धर्मेंद्र चंद्रवंशी की टक्कर है।
इस सीट पर 4,23,000 मतदाता हैं, जिसमें 2,25,000 पुरुष और 1,97,000 महिला वोटर हैं। यहाँ यादव, राजपूत, भूमिहार, मुस्लिम, ब्राह्मण, कोयरी और कुर्मी अहम भूमिका में हैं। पीएम मोदी ने अपनी हर रैली में बिहार में जंगल राज को लेकर लालू एंड फैमिली पर डायरेक्ट अटैक किया। कुम्हरार में महिला वोटरों ने किस आधार पर वोटिंग की, संवाददाता नीतीश चंद्र ने महिलाओं से बात की। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार महिलाओं के मन में क्या है, किसकी सरकार? महिलाओं के मन में अब कुछ बदलाव। हाँ, अच्छा, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा आपको लग रहा है? हाँ, हो सकती है। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। हाँ, नहीं, नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाएंगे? हाँ। आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस बार, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि बहुत देश के लिए बहुत किया कर रहे हैं। कौन सी सरकार अच्छी लग रही है, तेजस्वी वाली या नीतीश वाली अच्छी होगी? तेजस्वी वाली है, क्योंकि वो नौकरी का भी किया प्रचार की, जीत जाएंगे हम तो नौकरी का हम इतना प्रचार कर लेंगे। महिलाओं के मन में क्या है? बस जो है वो सही है। सही है, जो चल रहा था वही चलना चाहिए। हाँ, वही चलना चाहिए। क्यों, क्या वजह इसकी? सही है, जो अब आने वाला जो अगर बोल रहे हैं तो वो लोग तो और भी कुछ नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कि युवा महिलाओं में क्या चल रहा है? युवा महिलाओं में तो बस यही सोच रहे कि जो हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जो बेस्ट कर सके हम लोग खुद चाहेंगे। बेस्ट किया? एक्चुअली मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता है, मेहनत तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग किसको ज्यादा मिलता है? सीएम कौन बनेगा सीएम, सबसे बड़ा सवाल। नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। पटना की बांकीपुर सीट भी इस बार चर्चा में है। यहीं से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी मैदान में है। बांकीपुर के बूथ पर सुबह से बड़ी संख्या में महिला वोटरों की लाइन दिखी। यहाँ आधी आबादी किसके साथ है ये भी देखिए। क्या लग रहा है इस बार, बदलाव या बरकरार? बरकरार। क्योंकि नीतीश कुमार ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, उन्हें और थोड़ा मौका देने की ज़रूरत है। कुछ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल उनका ही हवा बह रहा है और वो अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं का चुनाव। महिला वोटर किसके साथ? सेम एज यूजुअल, पहला ही वाला जो चल रहा है वही अच्छा है। हाँ, सबसे अच्छा है। हम लोग के लेडीज लोग के लिए बाहर निकलने, कहना गुड़िया कुछ भी पहन के निकलो, कुछ को डर नहीं रहते हैं। बांकीपुर में 3,80,000 वोटर हैं। यहाँ यादव, राजपूत और भूमिहार हार जीत तय करते हैं। ब्राह्मण, कुर्मी, कोयरी भी ठीक ठाक संख्या में है। बांकीपुर सीट 2010 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर अब तक 2 बार चुनाव हुआ है और दोनों बार बीजेपी को जीत मिली। पटना जिले की जिन 9 विधानसभा सीटों पर आज दूसरे चरण में वोटिंग हुई, उनमें 4 सीटें शहरी इलाके की हैं। बांकीपुर, दीघा, कुम्हरार और पटना साहिब। पटना साहिब से बीजेपी के सीनियर लीडर नंद किशोर यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अलग अलग मतदान केंद्रों पर गया, मतदाताओं से मैंने बात की। मतदाताओं का मूड बिल्कुल साफ दिखा। लोग सरकार बदलने के पक्ष में नहीं थे। लोगों का कहना था कि सरकार बदलनी नहीं चाहिए, सरकार से वे खुश हैं। पटना वैसे भी बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लंबे समय से बीजेपी का यहाँ कब्जा है। ऐसे में बीजेपी पटना के शहरी इलाके में यदि अपना प्रदर्शन दोहरा लेती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पटना जिले में ही बख्तियारपुर सीट भी आती है। यहाँ गोनिका अरोड़ा एक बूथ पर पहुंची और वोटरों का मिजाज जाना। बख्तियारपुर के लोगों के बीच इस वक्त हम पहुंचे हैं। तमाम लोग जो है वो वोट करके आ चुके हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है काका आपका? जागदोरा। इस बार क्या लग रहा है, किसकी बिहार सरकार जो है बिहार में बनने वाली है? कौन सीएम बनेगा? लालू के बेटा। लालू का बेटा तेजस्वी यादव। जी। इस बार सीएम किसको देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी। तेजस्वी को क्यों तेजस्वी को देखना चाह रहे हैं? देख रहे हैं कि जब कमाने खाने का रास्ता होगा। हाँ। हम सब देनाइते मर रहे हैं। नहीं, फुल्ली समर्थन में ही। तेजस्वी यादव ये हाँ। ऐसे क्या वजह है, क्यों, क्या लग रहा है, क्यों, क्या इतने 15 साल में दुखी आ गए इसीलिए, या फिर चाह रहे हैं कि अब बदलाव? युवा नेता है, चांस मिलना चाहिए। पर क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? तेजस्वी को सरकार बनाएंगे सर। तेजस्वी की? जी सर। ऐसा क्यों लग रहा है? वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ, गरीब गुरबा सब मर रहा है। आरजेडी और सीएम तेजस्वी सरकार। तेजस्वी की सरकार क्यों बनाना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार नहीं पसंद? आपका क्या नाम है? विकास कुमार। विकास हुआ बख्तियारपुर में? नहीं हुआ। कितने साल से नहीं हुआ? 5 साल से नहीं हुआ। 5 साल से? उससे पहले हुआ था? हुआ था।
बख्तियारपुर में 2,73,000 वोटर हैं। यहाँ यादव, राजपूत, भूमिहार, पासवान, मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। यहाँ 18 चुनावों में कांग्रेस 11 और 3 बार बीजेपी और आरजेडी 2 बार जीती है। 2015 में बीजेपी को ये सीट मिली थी। पटना की 3 सीटों का रुख तो आपने देख और समझ लिया, लेकिन जब यहां से 135 किलोमीटर दूर सिवान पहुंचते हैं तो हवा और हालात दोनों बदल जाते हैं। सिवान में कभी शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था। शहाबुद्दीन तो जेल में बंद है, लेकिन सिवान में आरजेडी और लालटेन का मतलब आज भी शहाबुद्दीन ही है। लेकिन एक सच ये भी है कि 2005 के बाद से इस सीट पर बीजेपी का ही दबदबा रहा है। मगर इस बार सिवान के मन में क्या है? संवाददाता कुमार सोनू ने सिवान के वोटरों से बात की। क्या नाम है आपका? शिवनाथ प्रसाद। कितनी उम्र हो गई आपकी? कम से कम 82 बरस से ऊपर हुआ। 82 बरस उम्र हो गया। ये बताइए कि बिहार का विकास हुआ है? बहुत हुआ है। बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर वोट दीजिएगा? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर, रोजगार और ये सड़क, बिजली, ये जी बिल्कुल सही है। बिहार की सरकार जो नई चुने जाने वाली है, जिसके लिए आप लोगों ने वोट भी दिया है, कौन से ऐसे 2 काम है जो आप नई सरकार से चाहते हैं करने के लिए? नई सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जो युवक हैं उसको नौकरी मिले और बिहार में जो है कि कारखाना लगे। ये बताइए आपके यहाँ पर क्या कहेंगे, वोट डाला है, किस मुद्दे पर डाला है? विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, सब चीज हमनी के खुशी बानी सा तो वोट डाले बानी सा। सरकार, मौजूदा सरकार से खुश हैं? सब कुछ खुश बानी सा। क्या नाम है आपका? रुंझुन देवी। ये बताइए क्या चाहिए इस सरकार से? लड़की सा के नौकरी चाहिए, लड़का सन के जे बा ओकरो नौकरी चाहिए। माने आधा जे हो गल बा ओकर नौकरी ना चाहिए, कोई के गांव में नौकरी नहीं के। बेहतर के कोई भी है बेहतर करे, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, विकास में। अगर रोजगार मिलना चाहिए और विकास हुआ है तो और बेहतर होना चाहिए और स्वास्थ्य सुविधा भी होना चाहिए। सिवान में मुस्लिम यादव वोटर जीत हार तय करते हैं। 2005 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। आरजेडी ने यहां अवध बिहारी चौधरी को उतारा है। बीजेपी से ओम प्रकाश यादव मैदान में है। सिवान सीट से बीजेपी के व्यास देव प्रसाद 15 साल तक विधायक रहे। शहाबुद्दीन के सिवान में मैं आज दिन भर घूमा। शहाबुद्दीन की चर्चा तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उस समय हुआ करती थी। लोग आज जागरूक हो चुके हैं। जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या आरजेडी यहां से जीत सकती है या आरजेडी को लोग सत्ता की कुर्सी पर बिठा सकते हैं, तो लोगों का कहना था कि वो विकास के नाम पर वोट डालने आए हैं। वो चाहते हैं कि उनके परिवार के युवाओं को नौकरी मिले, उनके इलाके का विकास हो, सड़कें बने, रोजगार के साधन और बने, ताकि लोगों को सिवान से बाहर जाकर या फिर बिहार से बाहर जाकर नौकरी ना करनी पड़े। तो कुछ बदलाव तो चाहते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि वो बिहार में बदलाव नहीं चाहते, सिवान में चाहते हैं। सिवान में हवा शहाबुद्दीन की बहती है, लेकिन वोट बीजेपी को मिलता है। मगर वैशाली जिले में आने वाली राघोपुर की हवा और पिक्चर एकदम क्लियर है। इसी सीट से महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में। ये सीट लालू फैमिली का गढ़ कही जाती है। राघोपुर में कुल वोटर 3,37,000 हैं। यहाँ सबसे बड़ा यादवों का वोट बैंक है। यहाँ यादव वोटर 60% से ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर रघुवंशी वोटर्स हैं। यहाँ भूमिहार और पासवान वोटर भी अहम हैं। 2015 में यहाँ से तेजस्वी यादव जीते थे। राघोपुर में पोलिंग बूथ के बाहर सुबह से ही सैकड़ों वोटर्स लाइन लगा चुके थे। इनमें बड़ी तादाद महिलाओं की दिखी। राघोपुर की जनता ने इस बार क्या डिसाइड किया है? गोनिका अरोड़ा ने वोटरों की नब्ज टटोली। क्या चाहते हैं इस बार, कौन सीएम बने? तेजस्वी सीएम बने, लेकिन तेजस्वी जी तो खुद यहाँ से हैं। विकास हुआ यहाँ पे? विकास हुआ है। हाँ, पहले रोड फोड़ तो था ना। हाँ। रोड फोड़ कुछ नहीं था पहले। अच्छा। सब वही बनवाए हैं। किसको सीएम बनाना चाहते हैं, किसकी लहर है? तेजस्वी जी का है, उन्हीं का दें। सब तेजस्वी जी का। ये लालू जी का गढ़ है। ये लालू जी यहाँ से विधायक रहे, राबड़ी जी रही, तेजस्वी जी रहे। तो इतने सालों में काम हुआ? उन्हीं सब किए हैं, लाइन तैन रोड फोड़ सब वही किए हैं। सीएम तो तेजस्वी है। तेजस्वी सीएम है, क्यों?
नीतीश नहीं लग रहे हैं? ना नीतीश की नहीं हुई तो जंगल आज बनाए हुए हैं बिहार को। नहीं, यहाँ पर विकास हुआ है, अच्छा काम किए हैं लालू यादव, वही से वोट मिल रहा है। हम तो यही सोच के आए कि भाई तेजस्वी को जिताना है। नहीं, इस बार मुद्दा क्या है आप लोगों का दिमाग में? नाम नहीं बताना है किसको जिताना है, लेकिन क्या सोचा है? यही सोचा है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे तेजस्वी को। रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, तो इस बार जो चल रहा है इतने सालों से सरकार चल रहा है वही चलने देना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? इस बार बदलाव चाहते हैं। इस बार आप बदलाव चाहते हैं? हम लोग सोचे हैं कि हमारी सरकार बदलना चाहिए, हम लोग को तेजस्वी चाहिए। आपका क्या नाम है? शिवजी राय। शिव जी, आप जी क्या सोच रहे हैं कि जो चल रहा है वो ठीक है या बदलना? नहीं, बदलना है। आपका क्या नाम है? कमलेश सिंह। कमलेश जी, क्या लग रहा है इस बार किसको सीएम बनाना है? हम लोग तो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिहार की शक्ल जो है वो बदलेगी दोबारा से अगर मोदी आए? जी नहीं, बदलेगा। नीतीश के। नीतीश को बनाना है? नीतीश का काम अच्छा लगा? हाँ। करीब 1.5 दशक तक लालू यादव और राबड़ी देवी यहां से विधायक रहे। हालांकि 10 साल पहले 2010 के चुनाव में राघोपुर में तेजस्वी की मां राबड़ी देवी को बीजेपी के सतीश यादव ने हरा दिया। अब इन्हीं सतीश यादव से तेजस्वी की टक्कर है। राघोपुर का एक सच ये भी है कि जातिवाद यहाँ घर घर में नहीं बल्कि लोगों की रग रग में बसा है और आंखों पर जातिवाद का ही सियासी चश्मा चढ़ा है। मैं आज लालू के गढ़ राघोपुर में थी। राघोपुर से लालू प्रसाद यादव 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी 2005 में यहाँ से चुनाव जीती थी और तेजस्वी यादव 2015 में यहाँ पे विधायक बने और एक बार फिर तेजस्वी यादव यहीं से मैदान में उतरे हैं। तो यहाँ के वोटर्स की जब हमने नस टटोली तो पता चला कि उनका झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ ज्यादा है और इसकी 2 मुख्य वजह ये है कि पहला, ये यादव बहुल इलाका है। 3,36,000 वोटर्स में से करीब 1,30,000 वोटर्स यादव हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है वो भी यहाँ के युवा के मन में बैठा हुआ है और उसे भी आज जब युवा ने वोट किया तो अपने दिमाग में रखा। लेकिन अगर यहाँ के विकास की बात करें तो राघोपुर को विकास के नाम पर कुछ नहीं मिला है। पटना से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन नदी पार करने के लिए एक पुल नहीं है और लोगों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। कई वोटर्स ऐसे हैं जो विकास को दिमाग में रख रहे हैं, जिनका कहना है कि तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक तो बने लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर सुध-बुध भी नहीं ली। अब मिथिलांचल के दरभंगा में बेनीपुर सीट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ की 10 सीटों में से दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान हुआ है। महागठबंधन और एनडीए में 50-50 की लड़ाई है। बनेंगे नीतीश बाबू का। दोनों में से ज्यादा दम किसमें दिखता है बात करने में? क्योंकि तेजस्वी की रैली में देख रहे हैं भीड़ कितना आ रहा है। वो है भाड़ा पर ले जाता है, भाड़ा पर ले जाता है। जो हम तो लालटेन को दिए हैं इसलिए जो परेशान भी है और विकास का भी उसके पास में वो कहता है जो हम बहाली करेंगे, तो देखते हैं एक बार देख करके। तेजस्वी को कहें नौकरी दे नीतीश कुमार को वोट दे लिए। नीतीश बढ़िया या तेजस्वी? इसमें तो कुछ नहीं, नीतीश अच्छा है तेजस्वी से। बेनीपुर में कांग्रेस से कीर्ति आजाद के साले मिथिलेश झा मैदान में है तो जेडीयू से अजय चौधरी मैदान में है। अजय चौधरी पुष्पम प्रिया के चाचा हैं। जेडीयू यहां मजबूत स्थिति में है। सवर्ण वोटर यहां हार जीत तय करेंगे। दूसरे चरण में दरभंगा जिले के 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया गया। ज्यादातर सीटों पर जहां जहां हम घूमे वहां पर महिला वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा दिखी और जो इन वोटर्स से पूछकर बात कर हमें समझ में आया उससे यह पता चला कि ये किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी अकल से, अपनी समझ से उम्मीदवार चुन रही थी और ज्यादातर महिलाएं वर्तमान मुख्यमंत्री और सरकार से खुश थीं, जिसका असर मतगणना के दिन देखने को मिल सकता है। 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। पश्चिमी चंपारण की 2 सीट, पूर्वी चंपारण की 6, शिवहर की 1 सीट, सीतामढ़ी की 3 सीट, मधुबनी की 4, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की 5-5 सीट, गोपालगंज की 6 सीट, सिवान की 8 सीट, सारण की 10 सीट, वैशाली की 6 सीट, समस्तीपुर की 5 सीट, बेगूसराय की 7 सीट, खगड़िया की 4 सीट, भागलपुर की 5, नालंदा की 7 सीट और पटना की 9 सीटों पर मतदान हुआ। सेकंड राउंड की पोलिंग में जिन 94 सीटों पर वोट पड़े उनमें एनडीए से जेडीयू के 43 उम्मीदवार,
बीजेपी के 45 उम्मीदवार और वीआईपी के 6 प्रत्याशियों का फैसला पब्लिक ने कर दिया। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी के 56, कांग्रेस के 24 उम्मीदवार सेकंड राउंड में, तो सीपीआई-एमएल के 6, सीपीएम और सीपीआई के 4 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। जिस वक्त बिहार के 17 जिलों में सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के थर्ड एंड लास्ट राउंड के लिए नई लाइन सेट कर रहे थे। बिहार में अपनी आखिरी इलेक्शन रैलियों में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद का इश्यू उठाया और महागठबंधन पर सबसे बड़ा अटैक किया। सहरसा में मोदी ने कहा, जंगल राज बनाने वालों को भारत माता और जय श्री राम के नारों से दिक्कत होती है। जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। अगर उन्हें भारत माता से दिक्कत है तो बिहार को भी इन लोगों से दिक्कत है। मेरे भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी का बिहार इलेक्शन के दौरान ये चौथा दौरा था। आखिरी दौर की रैलियों में मोदी ने सीधे 6 गियर लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने बिहार में मंगलवार को कुल 2 रैलियां की। मिथिलांचल के सहरसा में मोदी का भाषण 43 मिनट लंबा रहा। सीमांचल में आने वाले अररिया के फारबिसगंज में मोदी ने 48 मिनट की स्पीच दी। 2 रैलियों में 88 मिनट तक मोदी बोले। बाबा सुंदरनाथ के ई पवित्र भूमि के नमन करे छी। दोनों रैलियों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वोटर्स के हर तबके को लुभाने के लिए 4 पॉइंट फॉर्मूला पेश किया। राष्ट्रवाद की बात की, वोटर को जंगल राज का डर दिखाया, मिडिल क्लास को एनडीए की उपलब्धियां बताई, अपने और नीतीश सरकार के फायदे गिनाए, महिलाओं और युवा वोटरों को झूठे वादों से अलर्ट रहने को कहा। नरेंद्र मोदी इलेक्शन के दौरान 4 बार बिहार आए और 12 रैलियां की। फर्स्ट फेज से पहले मोदी ने 3 रैलियां की और 62 सीटों को कवर किया। दूसरे फेज से पहले मोदी ने 7 रैलियां की और 110 सीटों को कवर किया। तीसरे फेज से पहले मोदी ने 2 रैलियां की और 40 सीटों को कवर किया। जिस समय बिहार में प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रचार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महागठबंधन के लिए कैंपेन कर रहे थे। राहुल ने कटिहार और किशनगंज में सभाएं की और सीधे सीधे मोदी को टारगेट किया। जब आप सड़क पे भूखे चल रहे थे, प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने आपकी मदद नहीं की, नहीं की ना। और आज यही दो लोग आपके सामने आते हैं और हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगते हैं। जब आपको जरूरत थी, कहां थे ये? नीतीश जी कहां थे? नरेंद्र मोदी कहां थे? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की मदद कर रहे थे। वहीं महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने वोटिंग वाले दिन भी ताबड़तोड़ 12 रैलियां की, तो सीएम नीतीश कुमार ने 7 रैलियां की।
मोदी जैसे बड़े चेहरों की रैलियां अब खत्म हो चुकी हैं। तीसरे दौर के लिए भी तरकश से तीर निकल चुके हैं, लेकिन अब तक के 2 राउंड में कितने वोट पड़े ये भी बहुत कुछ बता देता है। एवरेज से ज्यादा वोटिंग होती है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ वोट कहा जाता है। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव का पैटर्न देखें तो 2000 में 62.57%, 2005 के फरवरी में 46.50%, 2005 अक्टूबर में 45.85%, 2010 में 52.73%, 2015 के विधानसभा चुनाव में 56.91% वोटिंग हुई थी। इस चुनाव के पहले फेज की 71 सीटों पर करीब 55% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 94 सीटों पर करीब 54% मतदान हुआ है। अब तीसरे राउंड में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटरों के रुख से ट्रेंड तो पता चल रहा है, लेकिन फाइनल पिक्चर 10 तारीख को ही क्लियर होगी और उसी दिन पता चलेगा कि बिहार में किसकी दिवाली मनने जा रही है, नीतीश की या तेजस्वी की।